ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के 10 वर्ष पूरे होने के साथ एक नए कार्यक्रम के साथ हम हाजिर हैं आपके सामने। एक टॉक शो के माध्यम से उदयपुर शहर ही नहीं बल्कि उदयपुर संभाग के उन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इन मुद्दों को उठाने से किसको फायदा हो रहा है और किसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। आज सबसे पहला टॉक शो, कौन है गुनहगार और कौन है जिम्मेदार। आज हम बातचीत करने वाले हैं उदयपुर के आरके सर्कल पर जो कार्रवाई हुई। एक साथ 35 से ज्यादा दुकानों को सीज कर दिया गया और बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार होते दिखाई दिए। ऐसे में इस पूरी कार्रवाई को किस तरह से देखा जाता है, इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के पूर्व महापौर प्रत्याशी अरुण टांक साहब और साथ ही मौजूद हैं भाजपा से राकेश पोरवाल साहब जो स्वर्ण रोजगार समिति के चेयरमैन और पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सर दोनों का। सबसे पहले शॉर्ट में सर, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर आप किस तरह से देखते हैं ये जो हुआ? पहले तो आपके 10 वर्ष होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। दशक पूरा किया और सटीक न्यूज के साथ उदयपुर की ज्वलंत समस्याओं को आपने इस पटल पर उठाया जी। और आज उसी का एक शुरुआत करने जा रहे हैं हम। आरके सर्कल पे जो लगभग 35 दुकानों को रात के एक शॉर्ट नोटिस पर सीज कर दिया गया। लगभग 400 से 500 लोग जो उस रोज बेरोजगार हुए, साथ ही वे जितनी भी दुकानें थी वे सब दुकानें खाद्य पदार्थ बेचने से लेकर थी, जिनका सिर्फ 12 घंटे में वह खाद्य पदार्थ या उनका रॉ मटेरियल खराब हो सकता है और हुआ होगा। ऐसे में मैं जिम्मेदार और दोषी दोनों ही भाजपा और भाजपा की सरकार को देता हूं, क्योंकि 2006 में जब सर्कल की अवाप्ति हुई तब सरकार 2003 से 8 वाली को भाजपा की थी। उसके उपरांत अभी जब भाजपा के ही उप महापौर रहे और कुछ उनके साथियों ने मिलकर जाबर सिंह खर्रा साहब को जो यूडीए मंत्री हैं उनसे शिकायत की। शिकायत के उपरांत तुरंत में यूडीए कमिश्नर ने अपने को सिंघम बताते हुए यूडीए की पूरी टीम को ले जाकर रातों रात नोटिस पर अमल करते हुए प्रातः इस पर कार्रवाई करते हुए लोगों को बेरोजगार कर दिया। करवा चौथ का दिन था, दीपावली खराब हो चुकी है और उदयपुर जो इतना शांत वातावरण है उस वातावरण में बार बार खलल करने का काम चाहे वह नगर निगम कर रही है और यूडीए कर रही है, क्योंकि लेना आता है, देना कुछ नहीं आता है। बिल्कुल। चलिए, अब इसी मुद्दे पर हमारे साथ मौजूद हैं राकेश पोरवाल साहब, जिन्होंने कई लोगों को लाइसेंस बनाकर बाकायदा रोजगार दिया है, लेकिन आज उनकी पार्टी पर एक बड़ा जो आरोप लग रहा है। क्या कहना चाहते हैं सर? इतना बड़ा आरोप आपके ऊपर लगाया गया कि बीजेपी जो कुछ भी किया उसके लिए जिम्मेदार है, उसको बताया। देखिए, सबसे पहले तो आपके न्यूज 91 चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। थैंक यू। आज आपके 10 वर्ष पूर्ण हुए हैं जी, उसके लिए भी हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब्बास जी आपको भी और पूरे चैनल के जो भी कर्मचारी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि भाई इस न्यूज 91 चैनल के लिए जी यह प्रथम कार्यक्रम, एक नई शुरुआत जी जो आपने जो एक जनहित के मुद्दों को लेकर शुरू करी है जी, उसके लिए भी मेरी ओर से शुभकामनाएं। परंतु वास्तव में मीडिया का जो काम है कि जनहित के मुद्दे उठाना जी, उस पर बातचीत करना, जनप्रतिनिधियों को जागरूक करना और कहीं ना कहीं सरकार को भी जागरूक करके और जो सरकार के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी सही दिशा में कैसे काम करें, उसका भी काम मीडिया करती है। तो मेरी ओर से भी मैं साधुवाद देता हूं कि निश्चित रूप से ये काम आपका न्यूज चैनल बहुत अच्छे ढंग से कर रहा है। रही बात पिछले दिनों आरके सर्कल पर जो कार्रवाई की गई जी, तो मेरे जो मित्र हैं अरुण जी ने भी बताया जी, 2003 से 2008 जो कार्यकाल था भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, निश्चित रूप से थी। और उस दौरान इस सर्कल का भी जो एक कहे कि मैप बना, जनसंख्या की दृष्टि से जो उदयपुर शहर की निरंतर आबादी बढ़ रही थी, उस दृष्टिकोण से इस सर्कल की बहुत ही महती आवश्यकता थी। उस सर्कल की ड्राइंग बनाई गई, निर्माण करने का प्रयास उस समय शुरू हुआ। परंतु हर समय केवल आरोप लगाना कि इस वजह से ये हुआ या इस वजह से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ,
मैं मेरे भाई से निश्चित रूप से कहूंगा कि कार्यक्रम कोई भी हम करते हैं या कोई भी विकास की योजनाएं बनाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। केवल आरोप लगाने की राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो भी काम हुआ उस दौरान जो ड्राइंग बनी, आने वाले वर्षों के लिए, जैसे अभी उस बात को लेकर लगभग माने अपन 20 वर्ष हो चुके हैं। 20 वर्षों में आज की तारीख में आप देख रहे हैं उस आरके सर्कल जो हमारा है, एक तरह से सबसे व्यस्ततम चौराहों में से एक आ गया है। क्योंकि श्रीनाथ जी जाने वाले जितने भी हमारे टूरिस्ट आते हैं तो वो उसी सर्कल से होकर जाते हैं। वहां पर जो आज की तारीख में अब्बास जी आपने भी देखा होगा, और हमारे जो मीडिया के बंधु हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, या मेरे राजनीतिक मित्र हैं, इन्होंने भी देखा होगा, और शायद हो सकता है उधर से जाने का दिन में 1-2 बार काम पड़ता ही होगा। इतना व्यस्तम चौराहा, और वहां पर इतने जो कह सकते हैं कि वहाँ शोरूम बने या जो भी खाद्य पदार्थ का जो आपने बताया उस हिसाब से बने हुए हैं, तो वहाँ ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत ही एक बड़ा इशू बन गई थी। तो मैंने जो बातचीत की या मुझे जो जानकारी मिली है, वहां पर जो उस दौरान जो भी यहाँ पर मंत्री जी आए थे, उनको जो ज्ञापन दिया गया, तो मेरी वहाँ के जो ज्ञापन देने वाले कुछ जो भी हमारे नेता लोग थे या जो भी हमारे जनप्रतिनिधि है या उस क्षेत्र के जो भी निवासी है, उनसे मेरी कुछ व्यक्तियों से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि भाई साहब, वर्षों से हम इस यातना से प्रताड़ित हैं। कुछ जो 35 दुकानों की आप बात कर रहे हैं, 35 दुकानों की वजह से कई हजार लोग वहां उस ट्रैफिक जाम की समस्या से प्रभावित हो रहे हैं, और उन्होंने बार बार यही कहा कभी इस ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू किया जाए। इस मामले में मैं कहूंगा कि हमारे जो कांग्रेस मित्र हैं ये भी सहमत होंगे, और कई बार आप भी इस समस्या को उठाते रहते हैं, कभी ट्रैफिक की व्यवस्था उदयपुर में सुचारू की जाए। उसी को दृष्टिगत रखते हुए वहां के क्षेत्र के निवासियों ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि निश्चित रूप से अरुण जी जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र की कोई भी समस्या होगी तो वहां के निवासी सबसे पहले अप्रोच किसको करेंगे? अरुण जी को करेंगे। या मेरा जो क्षेत्र है, चाहे बस स्टैंड हो, पुलिस लाइन हो, रेलवे स्टेशन हो, टेकरी गारियावास क्षेत्र हो, वहां पर कोई भी समस्या आएगी तो निश्चित रूप से वहां की क्षेत्र की जनता मुझे कहेगी, और मेरा दायित्व भी है कि मैं उस समस्या को उस संबंधित विभाग तक पहुंचाऊं। तो उन्होंने भी यही काम किया, उस समस्या को संबंधित विभाग तक पहुंचाया। तब संबंधित विभाग ने जो कार्रवाई करी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूं कि सीधे सीधे कार्रवाई करने की बजाय अगर कुछ जैसे समय दिया भी होगा, मुझे इतना ज्ञात नहीं है, परंतु समय दिया भी होगा, परंतु वहां पर जो समस्या थी भाई, नाला एक जो 6 फीट के चौड़ाई का नाला रोड से ऊपर की साइड में था, 3 फीट ऊंचा था। अगर सर्वप्रथम उस नाले को लोड लेवल में करके अगर उसको रोड बना दी जाती तो वो 6 फीट की जगह हमको मिल जाती। दोनों साइड अगर 6-6 फीट मिलती तो 12 फीट मिल जाती है, तो वो रोड इतनी चौड़ी हो जाती कि कम से कम ट्रैफिक में थोड़ा बहुत तो कुछ न कुछ सुधार डिफरेंस आता और सुधार होता। मुद्दा वही है जो बता रहे हैं कि जिस तेजी से कार्रवाई की गई, नोटिस दिया गया है, बताया जा रहा है रात को नोटिस दिया और सुबह एक्शन हो गया, तो क्यों आप जो कह रहे हैं समय दिया जाना चाहिए था, आप खुद ले रहे समय अगर दिया जाता, उन्हें कम से कम एटलीस्ट 10 दिन 15 दिन का समय देते, तो ये जो कह रहे हैं कि उनकी मिठाइयां खराब हो गई या जो कुछ भी हुआ, हो सकता है वो उससे इस समय नहीं। देखिए अब्बास जी, हाँ, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं समय दिया जाना चाहिए, मुझे जहां तक जानकारी मिली है या यूडीए के अधिकारियों से कुछ मेरी बात हुई है, उनका ये कहना कि लगभग 1.5-2 वर्ष से ये कार्रवाई जारी थी। इन सभी संबंधित पक्षकारों को नोटिस भी जारी किए गए थे, संबंधित पक्षकारों को पूरा समय भी दिया गया था कि वो अपना कन्वर्जन करा लें और फाइल लगा लें, सारा प्रोसेस कर लें। परंतु कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कहीं ना कहीं संवादहीनता थी। कहीं ना कहीं या तो यूडीए के अधिकारियों कर्मचारियों की ओर से संबंधित खातेदारों को पर्याप्त सुना नहीं गया, बिल्कुल, या उन खातेदारों ने कहीं ना कहीं इसको अप्रोच नहीं किया यूडीए में जाकर। क्योंकि देखिए, यूडीए ने अगर नोटिस दिया है तो आपको यूडीए में जाना पड़ेगा। आप यूडीए वहां पर आकर वो कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी, आपको फाइल लगानी पड़ेगी, पूरा प्रोसेस। सर वही मैं थोड़ा सा बीच में आपको इसलिए रोक रहे हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा जो कहने का था कि जब दुकानें बन रही थी उस वक्त क्यों नहीं निकाली? बिल्कुल, आज उसी बात पे आ रहा हूँ। दुकानें बन रही थी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर जब आरोप ही लगाना है, अरुण जी जैसे आरोप लगाया 2003-08 में योजना बनी जब भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, तो मैं भी आपके माध्यम से आरोप लगा सकता हूँ 2018 से 23 तक किसकी सरकार थी? नहीं सर, 2018 से 23 तक किसकी सरकार थी? अधिकांश निर्माण कार्य, मैं आपके चैनल के माध्यम से अधिकृत रूप से कह रहा हूँ, अधिकांश निर्माण कार्य 2018 से 23 के बीच में हुए, कांग्रेस की सरकार के समय हुए। अब अगर आप जो कह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं या कह रहे हैं, जो मीडिया के माध्यम से भी आ रहा है कि जब निर्माण हो रहे थे तब क्या यूडीएस हो रहा था, तो मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ, तब सरकार आपकी थी,
तब कांग्रेस क्या अब मैं- कर रही थी, अब आरोप लगाना आसान है, अब मैं तब बोल रहा आप हूँ। क्या कर रहे थे? अब मैं बोलना चाहता हूँ, अब मुझे पूरे 5 मिनट मिलेंगे। बिल्कुल आप देखिए, आराम से दें। हाँ यूडीए जो है जी। उदयपुर का, वो अभी ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा काम कर रही है। अच्छा इसके तथ्यों के आधार पे मैं बात करता हूँ। जब भी आप मुझे डिबेट में बुलाएंगे, जी। बिना ज्ञात में कुछ भी बोल नहीं पाऊंगा। ठीक है। मैं एक अधिवक्ता भी हूं, तो मैं सब तथ्यों के आधार पे बात बताइए करूंगा। जी। फतेहपुरा चौराया हो, हम्म चौड़ा किया गया, हम्म लेकिन वहां पर जो किराएदार सब्बीर बोहरा जी के वहां थे, उन जी। पे तो नोटिस थे और सारी चीजें उनको अवगत करे, वो उसमें थे। लेकिन उसके साथ वाले जो जो 12 दुकानें और तोड़ी गई, जी। उनको शॉर्ट नोटिस 7 बजे, सुबह प्रातः 6 बजे तोड़ दी गई। हम्म इसी तरह यूडीए ने कई मसलों में जमीन अवाप्ति तो की, लेकिन जमीन को दिया नहीं, मुआवजा दिया नहीं। 2006 में जब सर्कल ये बना, इससे पूर्व रोड थी हमारी सेलिब्रेशन मॉल वाली। सेलिब्रेशन मॉल वाली रोड पहले बनी, सर्कल बाद में बना। 2006 में जब इनको सर्कल बना, जब इनका अवाप्तिकरण 7 खातेदारों को लिया गया, उन 7 खातेदारों को जब आप कोई अवाप्ति करते हैं तो या तो मुआवजा दे दीजिए, या फिर उनको क्या करते हैं कि हम कन्वर्जन देते हैं और उसको आप फ्री ऑफ कन्वर्जन करके उनको सुविधाएं देते हैं। फर्स्ट ऑफ तो ये कि उनको ना तो उन्होंने कहीं मुआवजा उठाया, आज वो चाहें तो उनका अधिकार क्षेत्र में आता है, वो सर्कल को हटा के वहां पर खेती कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि वो जमीन तो आज भी उन्हीं खातेदारों की है। मुआवजा नहीं लिया है, जमीन उनके खाते में है। दूसरा, जो सर्कल बनाया है, मैं वो इंजीनियर चपड़ासी भी से भी गए बीते हैं, चाहे वो एसटीपी तत्कालीन हो, डीटीपी हो, कोई भी हो। शहर के हित की बात करूंगा। आप सुखाड़े सर्कल देख लीजिए, जीवन में इतना बड़ा सुखाड़े सर्कल जितना बड़ा चौराहा तो कहीं है नहीं, अब बने हैं। उस पर आज तक कभी जाम देखा आपने जी साहब? नहीं लगा, बिल्कुल वहां पे जाम नहीं लगता। सामने से सुखाड़े सर्कल किसी भी रोड से जाते हैं, पैनी नजर से आप 1 किलोमीटर से देख सकते हैं, आप 300 मीटर 200 मीटर से देख सकते हैं। इस आर के चौराहे पर जो सर्कल बना हुआ है वो 50 फीट, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक नजर नहीं आता किसी रोड से। और इस कारण से एक रोडवेज की बसें घुसी हुई है, जेएसपी उस खाद्य उसमें कई बार वहां पर एक्सीडेंट हो गए। लगभग 28 से 30 लोगों ने अपने फ्रैक्चर करवाए हैं, क्योंकि दिखता ही नहीं है जब एक रोड। पहली बात, अगर आपको किसी भी चीज से अतिक्रमण तब होता जब आप इसको पहले तो उसका डायमेंशन सुधारें, कि हम आपके जो मतलब कोई लेना देना नहीं पब्लिक का, दुकानदारों को लेना देना नहीं। ड्राइंग आप गलत बनाते हो, फिर कहते हो कि मकान भूकंप में गिर गया। अरे मकान भूकंप में गिर गया, आपने उसके जो पिलर दिए वो तो गलत दिए। तो आप वहां पे आप खुद भी अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना पूरे शहर को कि ये किस चपड़ासी ने ये बनाया, किस चपड़ासी ने ये बनाया। और दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी की, जैसे मैं यूडीए की बात कर रहा हूँ, यूडीए ने आज तक मुआवजा लेने में उन्होंने जितनी तत्परता रखी, उतने देने में कभी तत्परता रखी। वो प्राधिकरण है, ऑटोनोमस बॉडी है, कोई सरकार तंत्र नहीं है कि जब जाए जिसके घर पे ताला लगा दे और उसके रोजगार छीन ले। ये डिक्टेटरशिप है। हम के बंगाल में नहीं रह रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं रह रहे हैं कि शरणार्थियों को उठा कर रवाना कर दिया, घर बार छोड़ो भागो। ये चीजें जो कर रही हैं, ये चीजें बहुत। वरुण मॉल में हुआ, जब जब तानाशाही की सरकारें आई, जब जब जिन्होंने आम लोगों के साथ, मध्यम वर्गियों के साथ, आप कल्याण ज्वेलर्स में देखें, उनके कागज कंकल है, क्या वो व्यवसायिक है? नगर निगम के नाक के सामने अगर कोई काम हो रहा है, चाहे आप देख लीजिए कि बड़गांव के तहसील के सामने दुकानें बनी हुई, 60 फीट की रोड है, क्या हो गया? क्या किसको बताना चाहते हैं? हम तो यही तो कहना चाह रहे हैं कि तंत्र आपका है, लेकिन तानाशाही का ना हो। आप मौका दें, बोलने का अधिकार। लोकतंत्र मारा जा रहा है, यही हमारे नेता कह रहे हैं। लोकतंत्र की परिभाषा इनको समझानी होगी। ये समझ जो लाल फिता से हावी हो रही है, ये किसकी सेप हो रही है? जाबर सिंह खर्रा, जो एक पत्रिका में अभिनव नागौरी का नाम नहीं आता, उसके लिए हमारे कांग्रेस का साथी उन्हें कहना जाता है, उसको पीट दिया जाता है और उसकी सुनवाई नहीं होती है। वो तो ठीक रहा, ईश्वर मेहरबान था कि वो ट्रक के नीचे नहीं आया। 4 जो कल बोलेरो से 4 यात्री मर गए, तो कब किसकी घड़ी आ जाती। लेकिन कहने का मतलब सिर्फ इतना है, आम आदमी को आदमी समझे, वैसे उनको पशु ना समझे। ये जो ठाके मारते हैं, ऐसी में बैठे रहते हैं, अरे कल सुबह ये इस चौराहे को बंद कर दो, आज इस, अरे वो जिसकी लागत लगी, जिसपे परिवार पल रहा है, उसकी मार्मिकता तो देखो। वो इंडिया में रह रहा है, उसका राशन कार्ड यहीं का है, उसका आधार कार्ड यहीं का, वोटर आईडी यहाँ का है। जब आप वोट लेने जाते हो तब तो बड़ी बड़ी आप 50 लाख का एड में बनाते हो और आप ही तोड़ देते हो, हैं? ये कहना चाहता हूं मैं। तो आप जिस जगह इन्होंने, आप कह रहे हो कि वहां पे, तो एक बात बताए, LR एक्ट में, किसी भी एक्ट में, जब अस्थायी निर्माण था, पतेड़े में बने हुए, ठीक है, बनाने का पावर है,
सबको अधिकार, ठेला लगाता कौन सा बेचारा काम तो चलता फिरता में हम लाइसेंस देते हैं, फिर भी वो एक जगह रख के खड़ा करके, मनुष्य प्रवृत्ति है, कमाएगा। और घर में बच्चे रो रहे हैं, कम से कम चोरी तो नहीं कर रहा, किसी के यहाँ भीख तो नहीं मार रहा। आप आवाम है, गरीब व्यक्ति है, उसकी घर परिवार को पालना है। अब इतने लोगों को बेरोजगार कर दिया, रोजगार की बात करने वाले लोग बेरोजगार कर रहे हैं, युवाओं की बात करने वाले युवाओं को चल रहे हैं, रोजगार आपने बढ़ावा देने वाले, पर्यटक को बढ़ावा देने वाले सुनसान कर दिया। वहां लाइट आज वहां अंधकार छा दिया, कई लोगों के अंधकार हो गया। दिवाली क्या होगी? अरुण जी, आपने बहुत सारे आरोप लगाए, आप दुकानदारों को कितना सही ठहराते हैं? जो दुकान निर्माण करने वाले हैं वो है तो अवैध, एक तरह किसी तरह की कोई परमिशन नहीं है, एग्रीकल्चर अगर बना हुआ है, हम उनकी तरफदारी भी, आज दोनों राजनीतिक पार्टियां, अगर उदयपुर में, लग रहा है आपको? अगर उदयपुर शहर में जी ये यूडी और ये नगर निगम जो नियमों में चलने लग जाए तो उदयपुर की 70% व्यवसाय बंद हो जाएंगे। ये राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ही है जिन्होंने 40 साल के उपरांत छोटी ओल्ड उदयपुर में रेगुलाइज किए, नामांतरण खोले, लोगों के पट्टे आवंटित किए। अरे रेगुलाइज करो, लोगों को बसावट करो, लोगों के दिलों में जगह बनाओ। आप तानाशाही कर रहे हो। उदयपुर पहले भी तो एक छोटा आपने वरुण मॉल की बात करी सर, मैं वरुण मॉल पे भी एक बार थोड़ा चर्चा चाहता हूँ कि वो भी बिल्कुल इसी तरह एकदम से एक्शन हुआ, पूरा मॉल सीज कर दिया गया और वो हाई 200 परिवार लास्ट में खोलना पड़ा उनको। हाँ। क्या लगता है इस तरह की कार्रवाई करने से क्या हासिल हुआ अल्टीमेटली आपको? और इससे भी बड़ा एक और आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ, जो जिस पार्टी के नेताओं ने बंद कराया, दुमोही सरकार, डबल इंजन की सरकार, डबल नीति की सरकार, आप समझिए, मेरा भाई बंद करा रहा और मेरा दूसरा भाई वापस खुलवा रहा है, खुलाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। अरे कमिश्नर साहब आपने गलत कर दिया, दोनों एमएलए जाते हैं, पूरी कमेटी जाती है और वहां पे जिम के आती है, चाय पी के आती है, ठाके मारती, 12 की कहती है हमने कमिश्नर से कहा है बंद करके खोल दिया जाए। अरे खोल दिया जाए तो तुमने जब खरा साहब कल देखे जाते हैं थोड़ी कि आप उदयपुर में आए तो उदयपुर में सिर्फ शिलान्यास करें, उद्घाटन करें, बसावट का काम करें, लोगों को बर्बाद करने का काम ना करें। चुनाव का तुम्हें चिंता रहती है इसलिए बात करते हैं। ऐड में तुम हजारों करोड़ रुपए लगा रहे हो, किसके कहने पे लगा रहे हो, किस हिसाब से लगा रहे हो? पेड़ लगा रहे हो, तले देखिए दिशा उसमें भटक रहे हैं कहीं ना कहीं। आज का इश्यू जो यूडीए का है ना उसकी बात कर रहा हूँ। पैसा यूडीए का लगा है लेकिन जनता का पैसा है, यूडीए जो कर रहा है वो गलत है। अरुण जी आप पूरा अवसर बड़ा आरोप लगाया, एक अवसर क्या लग रहा है आई की पार्टी में दो तरह के काम? अरुण जी आपको पूरा अवसर दिया, हमने धैर्यपूर्वक सुना, आप भी गंभीरता से बोलने का प्रयास कर रहे हैं। आपने स्वयं ने एक चीज स्वीकार करी, क्योंकि मैं आपकी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। आपने एक अच्छा इश्यू आपने स्वयं ने बताया, बड़गांव तहसील के सामने दुकानों का निर्माण। आपने स्वयं ने अपने ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाया, बिल्कुल, क्योंकि वो दुकानों का निर्माण कब हुआ? जब कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, उस दौरान उन दुकानों का निर्माण किया गया। तो क्या उस समय कांग्रेस सरकार का यूएटी पर कोई कमांड नहीं थी? या यूएटी उस समय उस राजस्थान सरकार से अधिकार क्षेत्र से बाहर थी? तो मैं आपसे मैंने आपको बोलने का मौका दिया, मैं भी आपको बोलना चाह रहा हूँ, जजमेंट कौन लेता है? अधिकारी लेता है, तो उनको बर्खास्त करें। मैं एसटीपी पे आरोप लगा रहा हूँ, मैं यूडीए कमिश्नर पे लगा रहा हूँ, तहसीलदार पे लगा रहा हूँ, उन आंखों को बता रहा हूँ जो ये कलम चलाती है। अरे पर मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर आरोप लगा रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि राजस्थान में सरकार किसकी है, सरकार के उस पर आरोप, सरकार के मंत्री ने ऑर्डर दिए इसलिए कह रहे हैं। सुनिए उदयपुर की धरती पे आके राजस्थान के यूडीए मंत्री, उप महापौर और सभी के कहने पे ऑर्डर, राकेश जी को भी अपनी बात रखने देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल आप राकेश जी बिल्कुल। क्षेत्रवासियों की शिकायत पर जो कार्रवाई की गई है जी, उस विषय पर अपन चर्चा करें, बिल्कुल अच्छा रहेगा। यस सर। क्षेत्रवासियों की शिकायत का सुनने का काम वहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को, मैंने जैसे पहला भी बताया, वहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं। अगर मान लो उस क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों ने अगर वो शिकायत या जो भी उनका मुद्दा था वो यूडी अधिकारियों को बताया, साल 1.5 साल से ये इश्यू चल रहा था, मेरी जो जानकारी है वहां तक, अगर साल 1.5 साल में कोई भी कार्रवाई अगर नहीं की गई यूडी द्वारा, तो निश्चित रूप से वहां के क्षेत्रवासियों ने जो शिकायत करनी थी, मंत्री जी का यहाँ पर आगमन हुआ, तो मंत्री जी को कहना भी एक, क्योंकि सरकार के नुमाइंदे हैं तो सरकार के मंत्री को भी कहने का एक वाजिब हक बनता है। आम जनता भी उनसे शिकायत कर सकती है, उनसे शिकायत की गई। उस दौरान जो कार्रवाई हुई, मैं कहीं ये जायज नहीं ठहराना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो भी कार्रवाई की गई वो पूर्णतया सही की गई, मैं कभी भी जायज नहीं ठहरा उस चीज को। मेरा ये मानना है इसमें कुछ करेक्शन हो सकता था या कुछ
कह सकते हैं कि दीपावली के त्योहार की वजह से हाँ वहां पर जो दुकानदार है, क्योंकि इतने लंबे वर्षों से जो कांग्रेस की सरकार के समय में निर्माण कर कर बैठे हुए थे, इतना समय निकलने के बाद अगर कोई कार्रवाई करनी भी थी तो निश्चित रूप से कहीं संवाद करके, समझाइश करके और कुछ समय देकर, क्योंकि इतना समय तो निकल ही चुका था, थोड़ा समय और निकल जाता, दीपावली का त्योहार भी निकल जाता, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं थी और उसमें किसी को भी आपत्ति नहीं है। न तो हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को आपत्ति है और न मुझे लगता है कि इनको आपत्ति होगी। बिल्कुल, क्योंकि नहीं, आपत्ति इनको इसी बात से होती है कि अगर कोई निर्माण कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है, तो अतिक्रमण क्यों कर रहा है, आपकी सरकार में हो रहा है, और अभी अगर कार्रवाई करी तो आपने कार्रवाई क्यों करी। तो ये दोनों चीजें जो डबल जो कथनी और करनी में अंतर वाली बात है, निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि ये कथनी और करने में अंतर नहीं रखे। अगर आप बार बार कहते हो कि ये यातायात की समस्या है, अतिक्रमण की समस्या है, अगर उस पर कोई भी सरकार काम करे तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को भी मिलकर उस बात का समर्थन करना चाहिए। परंतु हाँ, निश्चित रूप से इसमें करेक्शन होना चाहिए था। इस त्योहार के समय में ये कार्रवाई की है तो थोड़ा मेरा मानना है कुछ रियायत उनको दी जा सकती थी, कुछ उनसे समय दिया जा सकता था, कुछ उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगकर और उनको जो भी कार्रवाई का मौका दिया जा सकता था कि वे रेगुलाइज कर सकते थे, तो थोड़ा समय दिया जा सकता था। परंतु मुझे लगता है कि उच्चाधिकारियों को भी नीचे के कर्मचारियों द्वारा कहीं न कहीं गफलत में रखा गया होगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। अब मैं आपको बड़ी बात उन्होंने सर, रेडियो साहब एक इसमें करेक्शन करें। हाँ चलिए, शॉर्ट में करूंगा मैं। जी, सिर्फ आप तो उदयपुर में जितने चौराहे आपके जहन में हैं, सबको लाइए अपने दिमाग में। बिल्कुल बिल्कुल, उदिया पोल से लेके सूरज पोल, दिल्ली गेट, शुक्र सर्कल, कोर्ट चौराहा, सभी आरके चौराहा, फतेहपुरा, ठीक है। आरके चौराहे पर आपने कोई लंबा जाम देखा नहीं है? वहां पर लाइट एक भी जाम नहीं लगता। वहां अतिक्रमण हुए, उनके सामने लोगों ने वहां पे जो भी खाद्य पदार्थ की, तो वहां पे लगा के ये गलत थी। व्यवस्थाएं कौन करता है? ट्रैफिक। दिवालियापन ट्रैफिक विभाग का देखिए कि उदयपुर में वो सुधारीकरण नहीं करते हैं और गाज किस पे गिरती है? आम आदमी पर। जब आप किसी प्रकार से लाइट, अगर फतेहपुरा में अगर लाइट में कह रहा हूं, एक सप्ताह के लिए बंद कर दीजिए, वहां पे लगेगा। अभी वो एयर की टाइम मैं आपके इस पे जा रहा हूँ, शुक्र सर्कल पे जाम नहीं लग रहा, भोना चौराहे पे जाम नहीं लग रहा है। तो कारण क्या है कि हम लोग जब रोकते हैं फिर हेलमेट वाले के पीछे पड़ते हैं। ये जो चीजें होती है ना, चौथ वसूलियों की और ये जो नियम कायदों की, उसमें रख के लोगों को फंसाने की, तो उदयपुर में चाह क्या रहे आप? इनको वर्कशॉप करनी, चंडीगढ़ जाए वर्कशॉप करें, शुक्र सर्कल पे जाके खड़े करो, एक सप्ताह तक वहां खड़े रहे। ऐसे चौराहे पे जहाँ लाइट नहीं वहां पे करें। लेकिन क्या है कि इनके दिवालियापन है, इनके एसटीपी विभाग का, जितने भी आईएएस आरएस, जितने इंजीनियर हैं जो पढ़ के इस उदयपुर को जो पहले थे उनके साथ को बिठाएं। उन्होंने किस तरह से उदयपुर का सर्जन किया, जो अभी ये नए चौराहे डेवलप किए, इनके डायमेंशन सुधार हैं। आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं और फिर कर रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। अरे कार्रवाई करो। उदयपुर में वेंडर जोन में, वेंडिंग जोन में अगर आपका ठेला खड़ा है, कांग्रेस साथ में है। आपके आगे अतिक्रमण हो रहा है, कांग्रेस आपके साथ में है। लेकिन उजाड़ने का काम ना करें। हम बांग्लादेश में नहीं रह रहे हैं, हम पाकिस्तान में नहीं रह रहे हैं, हम किसी कंट्री में नहीं रहे हैं। उदयपुर की दरा में उदयपुर का वासी रह रहा है, चाहे वो आसपास के संभाग का गांव। उसको इस तरह से बेरोजगार ना करें, उसकी कुठारा का आदमी, उसकी दिवाली ऐसे नहीं बिगाड़े। संवाद, जैसा मेरे दोस्त ने बताया कि हमारे पुरवाल साहब ने कि संवाद किया जाना चाहिए था। वहां के जनप्रतिनिधि, वहां का पार्षद रेखा दांगी से बात करनी चाहिए थी। जिन्होंने भी शिकायत की है, उस पूला गांव का एक भी आदमी नहीं है। अच्छा, नामजद मैं बता सकता हूँ, लेकिन करें क्या? तो जाबर सिंह खर्रा साहब को एमएलए साहब से पूछना चाहिए था, अब आप वहां से आए, आदमी तो चाहे कि थड़ी में बैठे थे, अक्सर उनके वीडियो आते हैं। अतिक्रमण क्या होता है उसकी परिभाषा में है। मेरे दोस्त को शायद जानकारी नहीं है। आपने कहा फूला गांव के कोई निवासी नहीं है। अब मैं आपको चैनल के माध्यम से नाम नहीं लूंगा जी, अगर आप चाहेंगे तो आपके इस डिबेट के बाद में आपको सबके नाम गिना दूंगा। ठीक। अधिकांश व्यक्ति, अब्बास जी आप भी जानते हैं कि जो भी इसमें थे, शिकायत करता थे, अधिकांश व्यक्ति उसमें पुला, मॉडर्न कॉम्प्लेक्स, सेलिब्रेशन मॉल और आरके सर्कल, शोभापुरा, इस क्षेत्र के निवासी थे। ये आपकी जानकारी थोड़ी मैं दुरुस्त मैं पुला की बात कर रहा हूँ। उनके नाम भी बता दूंगा मैं।
उनका नाम भी उनके वो तो नाम भी अखबार बता में दूं। जो आया हमने उसी को देख के अरे प्रमाण के साथ उनके बात नाम कर भी रहे बता हैं। दूं। अखबार में जो प्रमाण आए थे 9 नाम जो आए हैं 9 ही नाम के आप एड्रेस ढूंढ लें। शिकायतकर्ता आपका कहना है कि वो पुला के नहीं थे, दूसरे लोगों ने शिकायत तो की। ये मैं वही कह रहा हूँ, सर मेरा मतलब, मेरा उनके जो घरों के कहना आसपास था, अतिक्रमण है। आज दोनों पार्टियां इस मुद्दे को उठा रही हैं और कोशिश कर रहा है कि हल किया जाए। आज आप लोग जिस पे राजनीति कर रहे हैं, इससे भी बड़ा एक मामला आया था 850 करोड़ रुपए का, एक जो हमारे पर रेवेन्यू बोर्ड ने वो लगाया था और कई सारे पट्टे एक साथ निरस्त कर दिए थे। तब किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कोई आवाज नहीं उठाई और लास्ट में उस मुद्दे को लेकर जब हाईकोर्ट गए तो उस मुद्दे को ऊपर यूआईटी या इसको बैकफुट पे आना पड़ा और उसे पूरा की पूरा रद्द कर दिया गया, सारे पट्टों को रीस्टैंड करने के लिए कहा गया। क्यों उस वक्त आवाज नहीं उठाई गई, जबकि इससे ज्यादा बड़ा मुद्दा था। तो ये सारा इश्यू अब्बास जी उसमें ही हुआ था जी। जब कांग्रेस की सरकार है, बहुत बड़ा स्कैंडल था। हाँ। अब उस मामले में मैं अगर कहूंगा जी। तो कहीं ना कहीं परतें खुलेगी और हमारे दोस्त उस बात का जवाब भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो चुनावी वर्ष था। और स्पेशली एक तरह से कहे कि डेपुटेशन पे एक यूएटी के सेक्रेटरी को राजस्थान सरकार द्वारा, या मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सीधा डेपुट कर और उनको यहाँ यूडीए में भेजा, तत्कालीन यूएटी में भेजा गया। और उस समय क्या घोटाले हुए वो सर्वविदित है। 850 करोड़ साहब आप कह रहे हैं, 850 करोड़ का तो आप क्या जो पेनल्टी लगाई लिखित थी में सर, हाँ, लिखित में, और जी। जो क्या नाम है, कोर्ट ने जो पेनल्टी लगाई हाँ। वो दिखता हुआ है। उसके अंदर टेबल के नीचे उसके क्या हुआ होगा, कितने करोड़ का, कितने हजार करोड़ का वो तो घोटाला सर, हुआ होगा, सर उस पर कौन बोलेगा। उसको और वो सारा काम कांग्रेस की सरकार में जब चुनावी सर, वर्ष था तब हुआ था। जैसे ही आपकी पार्टी के समय वो इन्होंने आवाज उठाई, क्या आपको आवाज उस वक्त उठानी चाहिए थी? बिल्कुल निश्चित रूप से उठाई थी आवाज, हम लोगों ने आवाज उठाई। अच्छा। तो कोर्ट ने भी उसको संज्ञान में लिया, हमने आवाज भी उठाई, परंतु हमारी आवाज को, क्योंकि सरकार इनकी थी, उस आवाज को ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और उस यूएटी के सेक्रेटरी तत्कालीन उस समय कार्रवाई नहीं की गई। तब कोर्ट को बीच में लाकर कोर्ट ने कार्रवाई करी और कोर्ट ने 850 करोड़ का निकाला। परंतु उसके बाद में मैं कह रहा हूँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट वही एक तरह से कोर्ट ही है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी अपना। तो वहां की रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने उस जो निकाला, जो आपकी जो गपला जो कह सकते हैं इसको हमने निकाला, तो वो 850 करोड़ तो दिखता हुआ है। उसके अलावा कितना हुआ होगा, देखिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब्बास भाई, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। बताइए। जो आपके समाचार पत्रों में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सब में प्रसारित भी हुई थी। आपने जैसा बताया कि आपने उस समय सरकार के रहते हैं, सरकारें आएगी और जाएगी। बिल्कुल। उदयपुर का बासिंदा उदयपुर में है, लेकिन जो अफसर आते हैं वो बाहर के आते हैं जी। मेलामेंट होते हैं। 3000 करोड़ का स्कैंडल, ये तो 800 का था। जो अंबेरी योजना थी वो 3000 करोड़ का ऊपर का स्कैंडल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जांच करवा ले जबर सिंह जी खुर्रा साहब। अंबेरी योजना 167 प्लॉट आपने ऑक्शन में निकाल कर उसकी 1250 की बोली लगवाई, और वहां पर जहां पर बसावट है उदयपुर शहर की यूडीए की, वहां पे तो आपकी रोडें बनी नहीं, वहां पे आपकी नाली सुधरी नहीं, और आपने वहां पर विकास किया ही नहीं। और उस व्यक्तियों को, उन 5-7 व्यक्तियों को लाभ देने के लिए अंबेरी योजना को निर्माण करके, जिन्होंने 30-40 रुपए 50 रुपए फीट में जमीनें लेके आदिवासियों की उनको कन्वर्ट करी, वहां पे आपने 100 फीट की रोड, 40 से ऊपर पहाड़ियों को काट दिया, 4 से 5 छोटा तालाब, मोटा तालाब और ये पुरेतों के तालाब, इसके आसपास के कैचमेंट को खत्म कर दिया। जीव जंतु के पुरानी जो, जहां पर हमारी पूर्व बीजेपी की सरकार ने वहां पे जो बनाया था वन स्थली, वो जो वहां पे है, उस रमणीय जो स्थल है, उसके आसपास के जीव जंतु, जो पौराणिक बहुत वनस्पति जीव जंतु, उन सबको नष्ट कर दिया। इसी तरह आपका जो 4.5 किलोमीटर की पिछोला का कैचमेंट एरिया, उसके आसपास का एरिया, उसको अभी आप 2.5 किलोमीटर लिया है। आप ऐसे कई चीजें देख सकते हैं। उदयपुर में स्मार्ट सिटी में आपने मासला मंदिर कार्ड डाल दिया। मतलब कहने का मतलब, हम उदयपुर के वासिंदे हैं। अभी मैं राजनीति से ऊपर उठ के बात करना चाहता हूँ। मैं कहीं भाजपा और बीजेपी कांग्रेस का नहीं बात कर रहा हूँ। मैंने कांग्रेस की गवर्नमेंट में सीएम को रोक के ये बात कही और यहाँ की फाइलें वहां भिजवाई, लेकिन तंत्र इतना मजबूत है, क्योंकि एक आईएएस दूसरा आईएएस को, एक आरएस दूसरा आरएस को, एक पुलिस वाला दूसरा पुलिस वालों को बचाता है। ये बात सत्य है। आप देखिए कितनी जांचें होती है, फिर क्लीन चिट हो जाती है। अगर एक आम आदमी पे हो तो उसको बेचारा वो जेल जाती है, जेल जाता है। जनसेवक पे होती है, जेल जाता है। और अफसर पे होता है तो बच जाता है। तो आप यहाँ के जो अफसर आ रहे हैं उनको देखने की जरूरत है हमें, वो क्यों बन पा रहे हैं और क्यों उसकी दुकान चल रही है और मेरी दुकान बंद है। मैं अतिक्रमण मारा हूं, वो अतिक्रमण नहीं आ रहा है। तो ये सब नाक के नीचे जो खेल हो रहा है, वो खेल जो खिला रहे हैं ये अफसर हैं।
तो यूडीए के कमिश्नर हो, यूडीए के तहसीलदार हो, यूडीए के ओएसडी हो, नगर निगम के कमिश्नर हो, पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर हो, ये सारी चीजें जो हो रही है, वहां आप देखो कि आवासन मंडल के एनओसी में कितना बड़ा जोरजाल था, हमारी गवर्नमेंट ने वहां पे यहाँ पे गिरफ्तारी दी। तो होता है, गवर्नमेंट किसी की भी हो, हर आदमी, जैसा कि हर आदमी हर गली में नहीं जा सकता है। सही है। एक पार्षद ही संपूर्ण गलियों में नहीं जा सकता, बता नहीं सकता कहाँ कमरा बन रहा है, कहाँ नहीं बन रहा है, कहाँ क्या कर रहा है। वास्तव में तो हम चाहते हैं कि आम आदमी परेशान ना हो, लेकिन जो बड़े जोलजाल हो रहे हैं, जो आपने बताया 850 करोड़, मैं बोल रहा हूँ 3000 करोड़ का यहाँ हुआ, आप पिछोला के उसमें हुआ, किसमें क्या हुआ, तो ये जोलजाल अगर एक आम आदमी, आप मान सकते हो कि जेल संरक्षण नियम में या पहाड़ी में काट सकता है, लेकिन खोट रहे कट रहे हैं, बिल्कुल। वास्तव में देखिए, मैं इनके हमारे मित्र की बात से मैं पूर्ण तरह सहमत हूँ। जी जी। राजनीति से ऊपर उठकर बात होनी चाहिए। हाँ, किसी भी पार्टी की प्लेटफॉर्म पे अपन बात कर रहे हैं, चाहे कि वो विरोध का काम है तो विरोध करेंगे, क्योंकि सरकार अगर मान लो किसी की होगी तो विपक्ष में है तो इनका दायित्व बनता है कि ये विरोध करें। परंतु इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, मैं भी उस बात से सहमत हूँ। अधिकारी देखिए, राजस्थान में किसी की भी सरकार हो, जितने आईएएस आरएएस या जितने कर्मचारी हैं डिपार्टमेंट के, वो वही रहने वाले हैं। चाहे यहाँ से उठाकर उनका ट्रांसफर कहीं पर भी कर दे या बाहर से लाकर उनको यहाँ लेकर आए। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को राजनीति से ऊपर उठकर उन लोगों से संवाद कायम करके या उनसे बातचीत करके उनको इस दिशा में प्रवृत्त करना पड़ेगा कि हमारा उदयपुर शहर का भला कैसे हो। बिल्कुल। हमारा उदयपुर शहर जो पूरे विश्व में विख्यात है, पर्यटन दृष्टि से भी कहें या एक तरह से शांत एरिया, और जो नैसर्गिक सौंदर्य हमारे उदयपुर शहर का है, निश्चित रूप से जो सौगात हमारे पुरखों को, जो हमारे को आज की तारीख में मिली है, पुरखों द्वारा भी दी गई, उसको संरक्षित करने का काम उन्होंने भी किया। और आज की तारीख में जनप्रतिनिधि होने के नाते हम सब लोगों का नैतिक दायित्व भी है कि हम उसको, जो हमारे को जो एक तरह से विरासत मिली है, उसका संरक्षण हम करें। तो उसके लिए चूंकि जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, काम करने का कार्य उनका होता है, हम लोग तो केवल मात्र उनको एक तरह से कह सकते हैं कि दिशा निर्देश दे सकते हैं या बता सकते हैं या जानकारी में दे सकते हैं कि ये काम इस ढंग से हो तो हमारे यहाँ के शहर का भला होगा। निश्चित रूप से ऐसे प्रशासनिक अधिकारी लाने चाहिए या ऐसे ही होने चाहिए कि जो उदयपुर शहर का भला सोचे। केवल मात्र जैसे पिछली बार भी 850 करोड़ की जो बात हुई, उसमें जो अधिकारी आए यहाँ आए और झोला भर के लेकर चले गए, ऐसे अधिकारी को हमारी उदयपुर शहर में आवश्यकता नहीं है। अब्बास जी, मैं फिर कहूंगा, चाहे सरकार हमारी है और ऐसे ही अधिकारी भी, मैं अरुण जी को भी कहूंगा, ऐसे अधिकारी की अगर लाभ को लगे कि ये अधिकारी ऐसा काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी बताएं और हमारी पार्टी को भी बताएं। पार्टी से उठकर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अगर हम काम करेंगे, निश्चित रूप से उदयपुर शहर का भला कर पाएंगे। आप एक स्टिंग ऑपरेशन कीजिए इसमें, बिल्कुल, कि यूडीए और नगर निगम में स्टिंग ऑपरेशन कीजिए, आप 5 पट्टों की अप्लाई कीजिए। ठीक है। शिविर चल रहे हैं, क्या कोई अधिकारी उनकी बात सुनना चाहेगा, उनको करना चाहेगा? जोल जाल है, वो शिविर से तो कहीं निकल जाएगा। 17 से 17 तारीख निकल गई, वहां पे दौड़ आएगा। ऐसे कई मामले हैं, लगभग 300 से ऊपर मामले हैं जहाँ यूएटी के अलॉटमेंट किए हुए, पट्टे दिए हुए, उन्होंने दूसरों को दे दिए, रोड निकाल दी, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। आम आदमी तो उसको 420 में अंदर चला जाओ, बिल्कुल बिल्कुल, मुकदमा हो जाए उस पर। लेकिन अब इन पे भी तो मुकदमा, उनके घरों पे ताले लगने चाहिए ऐसा करने वालों पे। ऐसा एसटीपी, डीटीपी, ऐसे कमिश्नर, ऐसे जो भी हैं, आम आदमी को जो सजा मिलती है वो इतनी बेतुकी हो तो उससे भी ज्यादा बेतुकी उनके होनी चाहिए। अब आपको क्या लगता है सर, इसका क्या फाइनल हल? दोनों से मैं पूछना चाहता हूँ शॉर्ट में, ये जो कुछ भी एक्शन हुआ उसको दोनों तरफ से देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं गलती उनकी भी है, जो जिम्मेदारों ने दुकानें बनाई वो भी कहीं ना कहीं गलत है। ट्रैफिक की जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ट्रैफिक तो वहां प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जिस तरह से गाड़ियां पार्क की जाती है दिक्कत आती थी। लेकिन सॉल्यूशन, जिस तरह से जो एक्शन हुआ वो बहुत ज्यादा तेजी से हुआ और उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट कई परिवारों को हुआ। आप जैसा बता रहे हो कि 400 से 500 परिवार जो है वो इससे इफेक्टेड हुए हैं एकदम से। क्या लगता है अगली बार दोबारा जब कोई एक्शन इस तरह की कार्रवाई हो तो उसमें पूरा टाइम दिया जाए? और अब फिलहाल अभी इसमें क्या सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है आपको आरके सर्कल का? देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे भाई राकेश जी भी हैं जी, यदि आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं, पहले या तो अखबार में शॉर्ट में सब जनता के सामने रखें, नोटिस दें। जब इतना बड़ा काम हो रहा है जिससे जनता परेशान हो रही है, आम आदमी परेशान हो, जनप्रतिनिधि परेशान हो रहे हैं, और आप सिंघम बनने की कोशिश कर रहे हैं, एक तानाशाही करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सरकार की नीतियों रीतियों को समझे, कोई मंत्री जी आए उनको थोड़ी पता है कि कौन सा क्या हो रहा है, इसमें कौन लोग हैं, क्या है, कौन से परिवार के हैं, किस तरह के हैं। लेकिन
उनको मैनिपुलेट करके जिन्होंने जो ये वाहवाही लूटने का काम है, देखो उदयपुर में हम अतिक्रमणों को साफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अतिक्रमण पनपा भी तो आप रहे हो। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, पहली बात तो ये जिन्होंने इस चौराहे को डायमेंशन, जिसने ये मानचित्र बनाया, उनको तुरंत प्रभाव से अरेस्ट करें या उनको उनकी गलती मानने के लिए उनको सार्वजनिक माफी मांगे, क्योंकि चौराहे की डायमेंशन गलत होने की वजह से वहां पे आज तक अतिक्रमण होने की वजह से एक तरफ छोटा एक तरफ ज्यादा। आप ऐसे सभी चौराहे के हाल ऐसे हैं जो पुराने आज से 2 दशक 3 दशक पहले जो थे, उसके अलावा जितने चौराहे देख लीजिए, वहां डायमेंशन खराब है, पब्लिक भी बोल रही है। और ये लाइट, अगर लाइट के मैंने आपको उदाहरण दे दिए। दूसरा, इनका जो मुआवजा, जो ये प्राधिकरण ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही है, मैं आपको बार बार कहता हूँ ईस्ट इंडिया की कंपनी की तरह काम करती है, लेना जानती है, देना जानती नहीं है। आपने अवाब की 2006 में, क्या दिया उनको कन्वर्ट कर देना चाहिए ना, फ्री में नियम है। क्या आप किसी की जमीन ले रहे हो और बाकी की जमीन उसको कन्वर्ट करके देना था, तो आपने क्यों नहीं दी या उनको क्यों नहीं बताया? एक आम आदमी कैसे पता पड़ेगा 100 फीट कहां निकल रही, 80 फीट कहां निकल रही, चौराहा कितना बड़ा? अभी आप अखबार में आपने देखा कि ये तो छोटा चौराहा बना दिया, 150 फीट का बनेगा। अरे यार, तुम्हारी किस तरह की ये क्या है? ये मर्जी आए जब उठा दोगे, मर्जी आए तब चले जाओगे, ये सब नहीं होना चाहिए। एक बार अगर मास्टर प्लान बनाए तो उसको सार्वजनिक करें, उस सार्वजनिक करेंगे तो आम आदमी में अवेयरनेस आएगी, वो अपने आप ही स्वतः अपने को बिजनेस करेगा या अपना व्यापार, अपनी गाड़ी कमाई लगाएगा तो थोड़ा हटके लगाएगा। आज आप 2 लेन है, फिर 4 लेन कर दोगे, 6 लेन कर दोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। 20 साल 25 साल को लेकर सोल्यूशन राकेश जी आपको हाँ, क्या हो सकता है कि इसका ऐसा सोल्यूशन निकले कि सबको जो परेशानी हुई उससे निकाला जा सके? बिल्कुल अब्बास जी, देखिए जैसा कि मेरे मित्र अधिवक्ता भी है, आपने जो रेवेन्यू के बारे में जानकारी दी और मुझे भी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँ, मुझे भी लगभग 30 वर्ष हो गए हैं इसी फील्ड में काम करते हुए, तो मुझे भी कुछ जानकारी है। निश्चित रूप से अगर मान लो किसी की लैंड अगर एक्वायर की गई है तो कहीं ना कहीं प्रोसेस तो अपनाया ही गया होगा, चाहे वो कोई सी भी सरकार रही हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि डिपार्टमेंट का काम है वो प्रोसेस अपनाए बिना पूरा वो कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। तत्कालीन समय में भी मुआवजा देने का काम या कन्वर्जन करने का काम उस समय भी किया गया होगा, उसके पश्चात भी चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो उस समय भी प्रोसेस अपनाए गए होंगे। परंतु मेरा ये कहना है, चूंकि क्षेत्रवासियों द्वारा जो शिकायत की गई थी उस पर जो ये कार्रवाई की गई है, निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा कि कहीं ना कहीं जो वहां पर वर्तमान में जो खातेदार हैं या वर्तमान में जिनकी बिल्डिंग्स बनी हुई है उनको बुलाकर उनसे समझाइश कर, और या जो शिकायत करता है और जो वहां पर जो जिन्होंने कंस्ट्रक्शन कर रखे हैं, निर्माण कार्य कर रखे हैं, या वर्तमान में जो वहां पर जो भी कार्यालय, ऑफिस या जो भी आपके रेस्टोरेंट, चाहे किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि कर रहे हैं, उनको बैठाकर अगर यूडीए बीच में समझाइश करने का काम करता तो निश्चित रूप से ये पहली अतिक्रमण की समस्या का समाधान हो जाता। दूसरा, एक छोटा सा काम मैंने बताया था, अगर नाले को डाउन करके अगर वो उसको रोड चौड़ीकरण करने का काम करते तो वो भी कहीं न कहीं उस अतिक्रमण से बाधा जो मुक्त करने में सहायक सिद्ध होता। तीसरा, जो अभी जो कार्रवाई की गई है, निश्चित रूप से अभी त्योहारों के समय में जो कार्रवाई हुई है, कोई भी पक्ष इसको सही नहीं ठहरा सकता, क्योंकि कहीं न कहीं त्योहारों के समय में रोजगार अगर छीनता है तो निश्चित रूप से पूरे परिवार के परिवार इफेक्ट होते हैं। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से भी, और मैंने अधिकारियों से भी बात की तो उनको भी मैंने यही आग्रह किया कि इन सभी को कहीं ना कहीं थोड़ा एक समय देकर उनको रेगुलाइज करने का समय दे, उनको कहे कि आपकी फाइल लगाएं, पहले लगाइए तो अच्छी बात है, और नहीं लगाइए तो फाइल लगाएं, प्रोसेस में आए, तब तक के लिए उनको लगभग 3 महीने 6 महीने का जो भी एक बीच का रास्ता निकालकर प्रशासन दृष्टि से जो उचित लगे उनको समय देकर, कभी आप प्रोसेस में आइए, आपका हम समय दे रहे हैं, फाइलिंग करिए, फाइल कर और जो भी राशि बनती है रेवेन्यू के अकॉर्डिंग वो राशि जमा कराकर आप उसको रेगुलाइज कराइए, तो कम से कम दोनों पक्षकारों, सरकार को भी रेवेन्यू मिलेगी और प्लस जो वहां पर जो अभी वर्तमान में जो काबिज है उनको भी राहत मिलने का काम हो सकेगा। इस दिशा में जैसा कि आप तो आरोप लगा रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शिकायत करी या ये किया, मैं कह रहा हूँ क्षेत्रवासियों ने शिकायत करी, चलिए मान भी ले 1 मिनट के लिए, परंतु जन संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए और त्योहार की जो अभी जो वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जिन भी परिवारों को नुकसान हुआ है उन परिवारों के लिए ही हमारे जो सांसद महोदय हैं, हमारे वर्तमान जिलाध्यक्ष जी जो हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष जी हैं, इन सब ने एक पहल की और यूडीए कमिश्नर साहब से बात की है, और आज उन्होंने कहा था
कि मैं जितना राहत हो सकती है उतना राहत देने का प्रयास करूंगा। तो मेरा ये मानना, आपके चैनल के माध्यम से मैं भी यही कहूंगा, उन परिवारों को तुरंत राहत मिलनी चाहिए। एक बार दीपावली का त्योहार निकले, उनको प्रोसेस में लाए। अगर उसके पश्चात भी वो प्रोसेस में नहीं आते हैं, तो मैं, अरुण जी बैठे हैं, मेरे मित्र बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहना पड़ेगा कि वो प्रोसेस में नहीं आते तो कहां तक सरकार मदद करेगी। उनको भी प्रोसेस मानना पड़ेगा, जो राशि बनती है उसको जमा कराकर उसको रेगुलाइज कराना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से उनको उस प्रोसेस में आना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी से आह्वान करता हूँ कि आप उस प्रोसेस में आइए, फाइल लगाइए और आप प्रोसेस करके कंप्लीट, और बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के आप अपना व्यापार कीजिए। कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, आप अपनी आजीविका कमाइए, उसमें कहीं किसी को भी आपत्ति नहीं है। ठीक है सर, चलते चलते हाँ आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ, जी जी हाँ, सभी खातेदारों से संवाद किया गया कमिश्नर साहब का, लेकिन उनका ये कहना है जी कि इस पर पेनल्टी 25% जो पेनल्टी अखबारों में भी आपने देखा है। हाँ, मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि आपने शहरी सेवा शिविर में पैरा नंबर 5 में लिख रखा है जी। कि ऐसा पेनल्टी सारी माफ करने का, अगर किसी ने कब्जा या इस तरह से किसी ने अवांछनीय कार्य मतलब वाणिज्य कर रहे हैं कृषि पे, तो उसको अधिकार पूर्वक यहाँ से कमिश्नर राज्य सरकार को भेजे और राज्य सरकार उसमें छूट देने का काम करे। तो ये मानव अभी जो संवेदनाओं को मानते हुए हमारी सारी उदयपुर की, मेवाड़ की धरा के जो सारे लोगों ने जो एक मत होकर ये कहा है, तो माननीय कमिश्नर साहब, आप अतिशीघ्र घंटों में मंत्री महोदय को राज्य सरकार में प्रस्तावित करें, जिससे उनको छूट मिलके उसका उनके रेगुलाइज हो। तो ये दिवाली जो करवा चौथ बिगड़ी कोई बात नहीं, लेकिन ये दिवाली उनकी सही बन जाए। उनके जो 500 परिवार उसमें लगे हुए हैं, जो अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से उन लोगों का रोजगार उनके घरों पे दिए चल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोनों जनप्रतिनिधियों ने इस बात को माना है कि जो एक्शन लिया गया वो बहुत त्वरित तरीके से लिया गया। आनन फानन में जो एक्शन लिया गया उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये सारी स्थितियां पैदा हुई, और अब दोबारा से इस तरह से किसी और इलाके में ऐसी कार्रवाई ना हो, बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार से मुश्किलें नहीं झेलनी पड़े, इसको लेकर दोनों जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो सहमत हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने समय निकाला, हमारे चैनल में पधारे आप और इन मुद्दों पर बातचीत की। अगर आपको लगता है इस मुद्दे पर और भी कोई अच्छा हल हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें, और इस पूरे मामले में किससे सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम अगले टॉक शो में उन तमाम मुद्दों को भी शामिल कर सकें और इस तरह की जो भी कार्रवाइयां हो रही हैं उन्हें और ज्यादा बेहतर तरीके से करते हुए कम से कम नुकसान लोगों को पहुंचे और इस शहर की सुंदरता बढ़ती चली जाए, इस पर काम काज होना चाहिए। बहरहाल दीजिए इजाजत पूरी न्यूज 91 टीम को, और देखते रहिए न्यूज 91 राजस्थान। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।